आपके यहाँ अगर आप कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे जुर्म में आप मुलव्विस हो जाते हैं या आपको जो है सो ना एक्यूज़ मुल्ज़िम के तौर पे रखा जाता है, तो कई बार सामने वाली पार्टी जो कंप्लेनेंट है या जो है सो ना खुद मजिस्ट्रेट्स या पुलिस ऑफिसर्स आपका पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं। ज़ब्त माने वो अपने अख्तियार में रख लेते हैं या जमा करा लेते हैं। अब जैसा ही आप जमा कराते हैं अपना पासपोर्ट, आपके पास फ़ौरन जाने का हक़ ख़त्म हो जाता है। अब ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जो है सो अगर कोई आदमी बाहर है इंडिया से जो है सो ना यहाँ आता है और अगर इस तरह से उसका पासपोर्ट कोई गवर्नमेंट के इदारे में फंस जाता है। इदारे तो बहुत है गवर्नमेंट के, तो सवाल ये है कि कौन सा इदारा जो है सो ना उसको रख सकता है या उसको ज़ब्त कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर किसी आदमी का आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो आपको लार्जर जस्टिफिकेशन चाहिए। मियर एप्रीहेंशन पे आप किसी के अख्तियारात को नहीं रोक सकते। ये लार्जर क्वेश्चन है। लार्जर क्वेश्चन ये है, एक बहुत मशहूर केस है आपका मेनका गांधी बोलकर के। मेनका गांधी का किसी टाइम पे पॉलिटिकल वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने पासपोर्ट जब्त करा दिया था। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं, पासपोर्ट रखने का एक आम शहरी का एक हक़ है। उस सिलसिले में आज हम हाई कोर्ट के एक नौजवान वकील से हम आपको रूबरू कराएंगे कि इस हुकूक़ के सिलसिले में पिछले दिनों में वो उन्होंने एक पिटिशन भी दाखिल की थी कोर्ट के अंदर। उनके हक़ में जो है वो जजमेंट भी आया था कि आम शहरी के हुकूक़ के सिलसिले में पासपोर्ट को ज़ब्त करने के इख्तियारात किसको है। इन तमाम सवालात के जवाब जनाब सैयद ग़ियासुद्दीन से हम लेंगे, जो इस वक्त तेलंगाना हाई कोर्ट के वो वकील हैं और बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल वकीलों में से वो शुमार किए जाते हैं। पहली बार कि मैं शुक्रिया HRTV का और अज़मत साहब का कि उन्होंने आज इस मौजू पे मुझे बात करने के लिए मदऊ किया और इसको अहम तरीन और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना सिटीज़न्स और आवाम शहरी के लिए। जैसा आपने कहा कि पासपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी शहरी को एक्सरसाइज करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड या मुख्तलिफ़ जगह पे जाने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद की जो अक्सर आबादी है जो बाहर से ही पैसा भेजती है, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, मोड ऑफ इनकम समझिए। अक्सर जी हर घर में एक दो अफराद ख़ानदान तो जो है सुना बाहर से ही जो है पैसा भेजते हैं घर चलाने के लिए। तो जो बात है कि भाई पासपोर्ट के ऊपर जो क़वानीन क्या है और उसके ऊपर कौन इख्तियारात रखते हैं और शहरी को किस तरह से डील करना है पासपोर्ट को लेकर के। तो देखिए कि एक क़ानून होता है और एक क़ायदा होता है। तो क़ानून को चलने के लिए भी क़ायदे का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब क़ानून क्या है और क़ायदा क्या है, अब आपको जैसा कि भाई आज़ादी है कारोबार करने का, लेकिन रात के 12 बजे तक, 12 बजे से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो 12 बजे तक एक्सीड नहीं कर सकते, वो क़ायदा है आपका। क़ानून ये है कि भाई आपके पास इख्तियार है कि आप जो है सुना उसको चला सकते हैं। तो उसी तरह से डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट के कौन देगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में अगर हम जाएंगे तो पहली चीज़ ये है कि हर शहरी को आज़ादी है कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है, चाहे कारोबार के लिए, चाहे रहने के लिए, फॉर एनी अदर पर्पज़। तो उसके साथ साथ मूवमेंट पहली चीज़ है, ये दस्तूर का आपका हक़ है, दस्तूरी हक़ है, हर शहरी को इख्तियार है। अब क्योंकि आप इंडिया के बाहर जाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट देता कौन है? गवर्नमेंट देती है, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं देती है। तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है उसको रेगुलेट करने का। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पासपोर्ट एक्ट बनाया। अब होता यह है कि कई बार आपके यहाँ अगर आप कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे जुर्म में आप मुलव्विस हो जाते हैं या आपको जो है सो ना एक्यूज़ मुल्ज़िम के तौर पे रखा जाता है, तो कई बार सामने वाली पार्टी जो कंप्लेनेंट है या जो है सुना खुद मजिस्ट्रेट्स या पुलिस ऑफिसर्स आपका पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं। ज़ब्त माने वो अपने अख्तियार में रख लेते हैं या जमा करा लेते हैं। अब जैसा ही आप जमा कराते हैं अपना पासपोर्ट, आपके पास फ़ौरन जाने का हक़ ख़त्म हो जाता है। अब ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जो है सो अगर कोई आदमी बाहर है इंडिया से जो है सो ना यहाँ आता है और अगर इस तरह से उसका पासपोर्ट कोई गवर्नमेंट के इदारे में फंस जाता है। इदारे तो बहुत है गवर्नमेंट के, तो सवाल ये है कि कौन सा इदारा जो है सो ना उसको रख सकता है या उसको ज़ब्त कर सकता है। तो अभी जो जुडिशल अप्रोच रहा है ये मौजू पे,
वो यूँ है कि पासपोर्ट ज़ब्त करने का इख्तियार सिर्फ पासपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो अथॉरिटी है, जिसको आप पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स जो आपके हैं या टोली चौकी में या बेगमपेट में, वहाँ जो ऑफिसर बैठता है उसके पास ही इख्तियार है उसको पासपोर्ट ज़ब्त करने का। तो किसी स्टेज पे कई बार पुलिस जो है सुना किसी चीज़ को ज़ब्त कर लेती है, सीज़ कर लेती है। सीज़ करने के बाद उसके अंदर भी एक टाइम पीरियड है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो होता यह है कि कई बार पुलिस ये कहती है कि भाई ये बंदा जिसके ऊपर हम लोग अभी केस किए हैं वो जो है सुना फ़रार अख्तियार करेगा या जो है सुना क़ानून के हाथों से भाग जाएगा। ये चीज़ नहीं होने के लिए कोर्ट्स ये कहते हैं कि तुम अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करो, चाहे वो आपके कोई ऐसा ऑफेंस हो जो कस्टम्स में आता हो, कस्टम्स, या फिर आपका कोई ऐसा ऑफेंस जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आता हो, जो आपको रोज़मर्रा के अंदर 498A कहते हैं, और दूसरे और कई सारे क़वानीन हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कोर्ट्स का ये कहना है, मतलब हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि इवन मजिस्ट्रेट्स जो हैं, क्योंकि पहला जब आदमी जुर्म करता है तो वह मजिस्ट्रेट में लेकर के उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उस वक्त जो है सुना मजिस्ट्रेट के पास पासपोर्ट डायरेक्शन देने का कि भाई यू शुड डिपॉजिट योर पासपोर्ट, वो इख्तियार नहीं है। इसीलिए नहीं है कि क़ायदे के बाहर है, क़ानून के अंदर है, मगर क़ानून के अंदर किसके पास है? पासपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो आदमी है, ऑफिसर जिसको वहाँ पे रखा गया है, वही कर सकता है। क्योंकि पासपोर्ट ज़ब्त करना एक नॉर्मल रेगुलर डॉक्यूमेंट नहीं है ये। जैसा कि अगर समझिएगा लाइसेंस है, लाइसेंस ज़ब्त हो गया तो लाइसेंस आप दोबारा बना सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट अगर आप वंस आप अगर बना दिए हैं तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन के अंदर लिखना पड़ता है कि पहले कोई पासपोर्ट था या नहीं था, या गुम गया है, या जो है सुना उसको कोई नुकसान हो गया है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं तो फिर वो जो है सुना जुर्म में आता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं गलत देते हैं तो ये ऐसा क्रिटिकल चीज़ है। उसके साथ साथ उसको फिर आपके जो मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपके पास, टू रिसाइड एंड मूवमेंट, तो वो मूवमेंट के हक़ को, क्योंकि दस्तूर के अंदर ये ऐसे हकूक़ है जिसको आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सो क़ानूनी जस्टिफिकेशन चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अब हम जब डेमोक्रेसी में कहते हैं तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि क़ानून से बालातर दस्तूर है। अगर कोई चीज़ क़ानून है तो क़ानून को आपके पास कोर्ट्स के पास इख्तियार है कि उसकी जांच पड़ताल करे कि ये जो है सो क्या दस्तूर के हिसाब से है या नहीं है। तो ये अमल जो पासपोर्ट का जो है सुना, चाहे वो सीज़ रहने दीजिए, इम्पाउंड रहने दीजिए, या फिर आपका डिपॉजिट रहने दीजिए, तो ये तीनों जो है सो क़ानूनी नज़र में मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं, लेकिन ये तीनों का भी जो है सो इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। सीज़ का इख्तियार किसी हद तक पुलिस के पास है, लेकिन वो सीज़ किस वक्त जाकर के इम्पाउंडिंग में होती है, तब्दील हो जाता है, वो जो है सो कोर्ट्स का ये कहना है। और पासपोर्ट के अंदर जो क़ानून है, पासपोर्ट एक्ट, कुछ मैं समझता हूँ 1 महीने से ज़्यादा अगर कोई चीज़ पुलिस ऑफिसर के पास भी रह जाती है तो वो सीज़ से निकल करके इम्पाउंडिंग में चले जाती है। तो टाइम लिमिट बताया गया है कोर्ट्स के अंदर। तो कई बार जस्ट बिकॉज कि हम ये कहते हैं कि लेट्स अज्यूम, अगर कोई कहते हैं कि भाई हमने ये डॉक्यूमेंट रख लिया बट दिस इज़ नॉट अ सीज और दिस इज़ नॉट अ इम्पाउंडिंग, महज रखना खुद इज़ इम्पाउंडिंग ऑफ द पासपोर्ट। ये कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है सो इम्पाउंड हो गया है। किसी एक शहरी को आप एक उसके डॉक्यूमेंट से, उसके पासपोर्ट से उसका इख्तियार छीन लेते हैं, उसका कंट्रोल छीन लेते हैं, तो वो ख़ुद जो है सुना जायज़ नहीं है जब तक कि वो कोई पासपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नहीं होता ना। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है क़ानून पासपोर्ट के। आमतौर पे ये सुनने में, देखने में आते रहता है कि ख़ासतौर पर ख़वातीन की तरफ से जब किसी मर्द पे कोई केस वगैरह करते हो तो वो ख़वातीन की तरफ से ये अपील की जाती है कि भाई पासपोर्ट को जो है ज़ब्त करने के से वो दरख्वास्त करती हैं। इस तरह का इनका ये सवाल कि कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, मेरा ये बोलना ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुलज़िमीन जो है सुना पासपोर्ट लेकर के जो है सुना फ्लाई कर लें बाहर और जो है सुना क़ानून की पकड़ से हट जाए। मेरा बेसिक हमारा जो कहना ये है कि जो भी अमल है इवन कोर्ट्स और पुलिस ऑफिसर का, वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ज़रिया है कि आप शहरी का पासपोर्ट जमा कर देंगे तभी जो है सो वो आदमी ट्रायल के लिए आएगा या जो है सो जज के सामने आएगा। देयर आर दूसरे अदर ज़राए हैं, उसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि क़ानून बनाया गया, एक रीज़निंग होती है कोई भी लॉ बनने के लिए
कोई चीज़ विदाउट रीज़न नहीं आती जब तक आप वो रीज़न और स्टेज को तलाश नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप उसकी बेल कैंसिल करिए। बेल कैंसिल आखिरी सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी पे जुर्म साबित नहीं हुआ, वो अभी मुलजिम है, उसका पासपोर्ट इसलिए रखा जा रहा है अगर जुर्म साबित होने के बाद अगर वो मुल्क छोड़ के अगर फरार हो जाए तो उसमें उसी में आपको बैलेंस करना है ये पूरे हुकूमत के इदारों को, जिसमें हुकूमत के इदारे हैं और जजेस भी है। तो जिसके ऊपर ये इख्तियार देखिए, अब आप अगर वो ये आप ये बोल रहे हैं कि भाई ही विल फ्लाई ओवर, वो जो है सुना फ्लाई कर लेगा, मतलब आउट ऑफ द इंडियन टेरिटरी के बाहर चला जाएगा, तो उसके लिए आपके पास वेरियस लॉज है, जैसे लुकआउट नोटिस बोलते हैं। लुकआउट नोटिस माने ये कि जो है सो पूरे आपके पासपोर्ट आपके एयरपोर्ट्स के अंदर ये नोटिफाइड कर दिया जाता है कि ये आदमी जो है सुना फ़रार हो। देखिए मसला ये है कि पासपोर्ट जब आप किसी का डिपॉजिट कराते हैं तो ये करने वाला है बोल करके आर्ग्यूमेंट होता है, वो भी करा नहीं। अब अगर किसी आदमी को आप सिर्फ मियर एप्रीहेंशन जिसको कहते हैं, आप ये करने करेंगा, ये गुमान है आपका, उस पर अगर आप किसी को सज़ा देते हैं तो वो जो है सुना किसी भी जो है सुना कानून की तरह जस्टिफाई नहीं है। आप इंसाफ पर मबनी नहीं है वो बात, आप ये करेगा बोल करके। अगर ये अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई ही कुड डू दिस, अब उसको कैसा सज़ा देंगे? जब आपको सज़ा देने के लिए जब तक जुर्म साबित नहीं होगा उसको करना ज़रूरी है। मतलब ये कि जैसे जुर्म के जो स्टेजेस है, पहले जो है इंटेंशन होनी चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही विल एक्ट ऑन इट। जुर्म साबित होने के बाद जो है उसका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, लेकिन वो भी अथॉरिटी पासपोर्ट अथॉरिटी के पास है। नहीं, आपका सवाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जुर्म कोई और हो सकता है, जैसा कि आपका कोई कस्टम्स एक्ट के अंदर हो सकता है, या जो है सो आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर 492, ये एक अलग जुर्म है। दूसरे जुर्म की जो बात हो रही है ये है कि ही विल फ्लाई ओवर, ये जो है सुना आप जो है सुना बेल देने के बाद ही विल जंप दी बेल, और जो है सुना ये इंडिया के बाहर फ्लाई कर लेगा। ये अलग जुर्म है, ये अंदेशा है। इस अंदेशे को रोकने के लिए आपके पास मुख्तलिफ क़वानीन हैं। आप श्योरिटी अमाउंट बढ़ाइए, ये एक हो सकता है। बेल जब आप देते हैं किसी को, आप श्योरिटी अमाउंट बढ़ाइए, जैसा कि अगर कोई जो है सुना बेल जो है सो जंप कर देता है, माने कि जिस वक्त उसको हाजिर होना है वो अपीयर नहीं हुआ कोर्ट के सामने ट्रायल के लिए, तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाती। दूसरा आपके पास गुंजाइश है, लुकआउट लाइए आप। लुकआउट माने के जो है सुना ये आदमी जो है सुना कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहा, NBWs है उसके पास, जिसको कहते हैं नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, अगर वो सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि कोर्ट्स का ये मानना है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर किसी आदमी का आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तो आपको लार्जर जस्टिफिकेशन चाहिए। मियर एप्रीहेंशन पे आप किसी के अख्तियारात को नहीं रोक सकते, ये लार्जर क्वेश्चन है। लार्जर क्वेश्चन ये है कि आप किसी के आदमी के गुमान पे ये गुमान पे ये कि जुर्म करेगा, क्या आप उसके दस्तूरी हुकूक को वायलेट कर सकते? सवाल लार्जर क्वेश्चन कोर्ट के सामने हमेशा ये रहता, ये नहीं रहता है कि भाई ही विल फ्लाई ओवर। तो दूसरी बात आप जो एक ये कहें कि भाई दूसरे ज़राए क्या है कि उसको ट्रायल पे रखने के लिए। रही बात किसी के ऊपर केस पेंडिंग है, जो ट्रायल चल रहा है, तो पासपोर्ट एक्ट के अंदर एक क्लासिफिकेशन है। एक वो जो ऑलरेडी जुर्म साबित हो गया और वो कन्विक्शन में आ गया, सज़ा पा रहा है, उस पर यह कहा गया कि दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर दी डिपॉजिटिंग, आप जो है ना पासपोर्ट उसका इम्पोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके ऊपर ऐसा कोई जुर्म है जो कमिटल स्टेज पे, माने एक होता है FIR, आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जैसा कि आपको रास्ते पे जो है सुना पता चला कि हमें जुर्म हुआ है, आप जाकर के रिपोर्ट कर दिए, उस बेसिस पे भी FIR हो सकती है। ये आइडियल सिचुएशन से बोल रहा हूँ, कोई भी जाकर के, और उसके अंदर सबूत वगैरह जमा नहीं होते। लेकिन जब सबूत वगैरह जमा होने के जब आपको जो है सो चार्जशीट हो जाती है कि बता जाता है कि भाई सो आदमी को आप कोर्ट जो है सो ना आपको ये चार्जेस दे रही है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात आ रहे हैं, तब जा कर के ग्राउंड बनता है एक मुलजिम का पासपोर्ट जमा कराने के लिए। कमिटल उसको कहते हैं। मियर रजिस्ट्रेशन पे भी FIR रजिस्टर अगर होती है किसी की, जब वो भी ग्राउंड नहीं है उसका पासपोर्ट डिपॉजिट करने का, या पासपोर्ट नहीं है, उसको भी वो स्टेज पे आप इवन पासपोर्ट अथॉरिटी के पास वो हक नहीं है। जुर्म या तो कमिटल स्टेज, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, स्ट्रेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ायदा है कानून चलने के लिए भी।
बस आप एक एफआईआर होता है, कई बार फॉल्स एफआईआर भी होते हैं, झूठे एफआईआर भी होते हैं। तो वंस आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चलता है कि भाई हम जो एविडेंस जमा किए हैं ये आदमी नहीं करा है, कोई और करा होगा, तब तक वो एविडेंस उसके फेवर में आते हैं कि भाई ये आदमी किया है क्राइम, उसके बाद ही ये प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है कि भाई इसका पासपोर्ट जमा कर लिया जाए, बिकॉज ट्रायल शुरू होने वाला है। ट्रायल शुरू होने माने कि जैसे भाई एविडेंसेस आते हैं, विटनेसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या किसी शहरी का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लार्जर क्वेश्चन ये है हमारे सामने। उसके पास आज़ादी है तो उसके एक वर्ड होता है दस्तूर के अंदर, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी चीज़ अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, दस्तूर के अंदर की जो फंडामेंटल राइट्स है, दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड एज अ रीजनेबल, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अब हाउ कम, आप सवाल ये है कोर्ट्स के सामने, लेट्स अज्यूम, क्या गुमान ये आदमी फ्लाई हो, मतलब ही विल लीव द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सवाल ये है कि आपका गुमान, तो कोर्ट हमेशा ये कहेगा कि भाई महज हम गुमान के ऊपर किसी को जो है सुना उसके फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट वगैरह को हम जो है सुना रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये लार्जर क्वेश्चन है। तो हमें हमेशा मतलब पासपोर्ट को जो भी डिस्कशन में लेना है इज़ अबाउट द पर्सनस मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमेशा तसव्वुर है कि इंडिविजुअल हमेशा कमज़ोर रहा है माइट ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो ताकत है उसके सामने हमेशा एक इंडिविजुअल, एक शहरी कमज़ोरी है। उसके जो सबसे एब्सोल्यूट है वो फंडामेंटल राइट्स ही है, बाकी के सारी चीज़ें डिपेंडेंट ऑन स्टेट है। तो हमेशा फेवर उसको इसी एंगल में दिया गया कि भाई स्टेट जब उसके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो जो है सो रीज़नेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रीज़नेबल नहीं है देन इट इज़ लायबल फॉर द जुडिशल अप्रोच, माने कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो डायरेक्शन, चाहे वो पुलिस देने दीजिए या कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी देने दीजिए या लोअर जुडिशरी आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज देने दीजिए, उसको हम बोलते हैं जुडिशल रिव्यू बोलते हैं। तो कोर्ट्स कैन लुक इनटू इट, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है बोल करके दे विल सेट असाइड दैट। जी, अगर एक आम शहरी को भी अगर इस तरह का ये हक है कि वो अदालत से रुजू हो के भाई मुझसे इस तरह के जो है मुझ पर, मेरी आज़ादी पर जो है पाबंदी लगाई जा रही है, जैसे पुलिस मेरे पासपोर्ट जब्त कर रही है या फलां जो भी जिस तरह की, तो एक आम शहरी यानी कि अदालत से रुजू होके अपने हक के लिए देखिए अब ऐसा है कि भाई क़ानून की जब आप बात करते हैं तो वी हैव टू गेट इनटू स्पेसिफिक्स, माने हम बारीकियों में ही आपका जवाब है क्या स्टेज पे, किस स्टेज पे आपको जो है सुना पासपोर्ट जब्त किया। अब दो चीज़ें हैं, सिचुएशन दो हो सकती हैं। एक ये कि जो है सो जब आपको बेल दी जा रही है उस वक्त क्या आपको बेल इस कंडीशन पे दी गई कि आप अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कराएंगे। एक दूसरा ये है कि आपको बेल दे दी गई है, बेल छूट चुके, आप बाहर निकल गए, केस चल रहा है, लेकिन किसी स्टेज के ऊपर पुलिस को ये अंदाज़ा हुआ कि आप जो है सो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर जा रहे हैं या इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं, तो उस वक्त कोर्ट एक एप्लीकेशन डाल सकती है, पुलिस एक एप्लीकेशन डाल सकती है कि इनका पासपोर्ट जब्त कराओ करके। जुडिशरी फिर क्या करेगी, विल राइट अ लेटर टू दी पासपोर्ट अथॉरिटी कि भाई ये है, इन अंदेशे ये है, तो वी विल हम इस पे जो है सुना पासपोर्ट इनका इम्पाउंड करो बोल करके। एक बहुत मशहूर केस है आपका मेनका गांधी बोल करके। मेनका गांधी का किसी टाइम पे पॉलिटिकल वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने पासपोर्ट जब्त करा दिया था। तो हुआ ये कि शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ये कह कर के भाई माई पासपोर्ट इज़ हेल्ड बाय दी पुलिस या गवर्नमेंट, और मेरे को जो है सुना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हैव टू फ्लाई ओवर, मेरे को इंडिया छोड़ के जाना है। तो कोर्ट ये बोला कि जो है सुना बेशक उसका फंडामेंटल राइट है हैज टू फ्लाई, उसका इख्तियार है, आप उसको नहीं रोक सकते। तो बाद में हुआ ये कि बिकॉज गवर्नमेंट ने वो केस हारा और मेनका गांधी को पासपोर्ट मिला अपना, तो गवर्नमेंट क्या कि स्पेशल लॉ लेके आई। स्पेशल लॉ क्या है, पासपोर्ट एक्ट। पासपोर्ट एक्ट, अब तो बेसिक कानून का जो एक ये है, एक तसव्वुर ये है हमारे यहाँ, तसव्वुर क्या, एक कानून का प्रिंसिपल है क्या है कि स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर जर्नल लॉ। कोई अगर स्पेशल कानून बनाया गया है किसी चीज़ के लिए तो जर्नल लॉ के ऊपर हावी हो जाएगा वो। सिविल प्रोसीजर है जो रेगुलर जर्नल लॉ है, एफआईआर कैसा डालना, चार्जशीट कैसा होती है, विटनेस कैसा आते हैं, सारी चीज़ें, ये जर्नल लॉ है। जर्नल लॉ के अंदर मसला ये है कि जर्नल लॉ के अंदर डॉक्यूमेंट वर्ड है, डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि दे आर सेइंग कि पासपोर्ट इज समथिंग मोर देन डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट जस्ट अ मियर डॉक्यूमेंट। क्योंकि इट इज़ नॉट अ मियर जस्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट से बढ़ के चीज़ है वो। तो उनका ये बोलना है कि
कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस कटजू का, मार्कंडे कटजू का जजमेंट है ये। उनका ये बोलना है कि भाई क्योंकि स्पेशल लॉ ऑलरेडी मौजूद है, आप वो क़ायदा इस्तेमाल करेंगे। आप रेगुलर क़ायदा जो है, जैसा कि आप मालूम होना चाहिए, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को इम्पोर्ट कर सकती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल लॉ, पासपोर्ट के लिए स्पेशल लॉ बनाया गया है, आप उसी के ज़रिए से चलेंगे, आप जर्नल लॉ इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके अंदर। तो ये बारीकियां हैं। तो ये स्पेशल लॉ इसलिए भी बनाया गया क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज़ अ स्पेशल लॉ, दैट इज़ फंडामेंटल राइट है आपका वो, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। उसको डील करने के लिए वी हैव टू गेट अ स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ के अंदर कुछ ऐसे रेगुलेशंस लगाए गए, जैसा रेगुलेशन क्या है सबसे बड़ा, कि भाई एक स्टेज पे आने के बाद आप पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं मुल्जिम का, जस्ट एफआईआर रजिस्टर होने पे नहीं कर सकते। तो उसके फंडामेंटल क्योंकि मूवमेंट इज़ इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू लाइवलीहुड। भाई आदमी मूवमेंट करेंगे तो रोजी रोटी कमाएंगा। मूवमेंट है उसका, अगर आप मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करते रहेंगे तो डिपेंडेंसी हो जाएगी, स्टेट पे भी डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि स्टेट भी हमेशा आपको मूवमेंट की तरफ वो करता है। डेवलपमेंट के माने क्या है भाई, मूवमेंट होता है, एक दूसरे लोग इधर से उधर आते हैं, कारोबार बनता है या कारोबार होता है, नौकरी मिलती है, तो मूवमेंट भी होना इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। सर लार्जर क्वेश्चन है सर, आप कानून अगर आप स्पेशल लॉ क्यों बनाया गया हमारे, ये लार्जर क्वेश्चन है। ये थे जवां साज हमारे वकील साहब जो हाई कोर्ट के हैं माशाल्लाह। उन्होंने काफ़ी तफसीलात के साथ में एक आम शहरी के हुकूक़ के बारे में उन्होंने बताया। ख़ास तौर पे पासपोर्ट के सिलसिले में उन्होंने बताया कि पासपोर्ट का हक़ ज़ब्त करने का किसको है, अगर है भी तो वो कितने दिन तक ज़ब्त में रखा जा सकता है और किन मुल्ज़िमीन के लिए है, और उस पर जब तक जुर्म साबित नहीं होगा, अगर पासपोर्ट ज़ब्त भी करना हो तो वो किसको अथॉरिटी है। वो तमाम तफसीलात आपने सुनी। मैं समझता हूँ कि एक आम शहरियों को जो है इस पासपोर्ट के सिलसिले में काफ़ी मालूमात हुई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे अगर सवालात आप नाज़रीन के जहन में हैं तो आप कमेंट में जो है आप इस तरह के सवालात को दीजिए इंशाल्लाह। आम शहरी के सिलसिले में जो तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है उसकी हम लिंक में उसकी कापी हम लगा देंगे, उसकी तफसीलात को आप वहाँ देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर किसी मौके पे जनाब ग़ियासुद्दीन साहब से हम बात करेंगे अगले किसी और इशू पे।